हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था और जो क्वेश्चन बचे थे आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या बोला गया। उसने बोला कि हमें ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, एन और एस एन की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बताया था? ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, एन के लिए कर रहे हैं पहले। ये एन कितना हमारा 50। अगर एन नहीं ना निकालेंगे, जब तक हमें एन नहीं पता, एस एन निकाल ही नहीं सकते हम। निकाल के देख लो, 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से एक भी नहीं लगता बिना एन के। एन हमें पहले निकालना पड़ेगा। एन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा 50। ए कितना है 5 प्लस एन हमें निकालना है, डी 3 है। अब इसे सॉल्व करके मैंने रफ में करा है, इसे सॉल्व करके आएगा मेरा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16 आएगा। ठीक है, तो एन आ गया मेरे पास 16। तो ऐसे ही दूसरा देखो, अब एस एन देखो क्या फॉर्मूला है, एन बार 2 इंटू में ए प्लस एन 2 ए वाला ये तो है ना, ए एन वाला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाए। ठीक है, एस एन, एन कितना मेरा 16 ओवर में 2, ए कितना है 5 प्लस में ए एन कितना है 50, एस एन 55 इंटू में 8, ये मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा 440। तो ये आ गया एस एन की वैल्यू और ये आ गई एन की वैल्यू, ये आ गई दोनों का आंसर। ठीक है, अब मैं इनमें से कोई कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेता हूँ और मैं आपको वो करके बता देता हूँ। ठीक है, और बाकी जो हैं वो आप खुद करना। ठीक है, जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं या फिर जो मेरे को बाद में लगेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, तो अब मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो हमें गिवन है A3, थर्ड टर्म 15 है, सम ऑफ 10 टर्म्स, जो फर्स्ट 10 टर्म्स होंगे ना उनका सम दिया है। ठीक है, और D और AN हमें पूछा गया है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें A3 है ना, ऐसे ही जब भी बीच वाली टर्म दी गई तो ना पहले तो उसे उठा लो, A3 इज इक्वल टू में 15, ये लिख लो। अब A3 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, ये खुद दिमाग लगाओ, कैसे तोड़ सकते हैं। A प्लस में 2D मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना दी। ठीक है, और ऐसे S10 भी मेरे को दिया है, बीच वाले कोई भी नंबर 10 दिए गए, S10 दिए गए, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। अब SN की वैल्यू ऐसी लिखो, ठीक है, जिसमें ऐसी इक्वेशन बने, ठीक है, जो इसके काम आए। SN में कोई ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें A और D है। A और D वाली तो एक ही है, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो मैं वो लिख रहा हूँ n/2, n कितना है यहाँ पे, इसका देखना है 10 ओवर में 2। ठीक है, 2a, a कितना है, a हमें मालूम नहीं, तो a ऐसे लिख देंगे, प्लस में n कितना है 10, s के पैर वाला देखना है कौन सा n। ठीक है, ऐसे नहीं कि 3 वाला है, ऐसे कोई और लिख देना। d भी हमें मालूम नहीं, और कितना दिए गए 125। ठीक है, तो ये सॉल्व करके करेंगे हम, इसको आएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू में 25 है। ये आएगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशंस आई है तो एक AP ना, बेशक अलग अलग टर्म्स को सोल्व करके ये इक्वेशंस बनी है, लेकिन AP तो सेम है ना, A तो सेम ही होगा दोनों का, D तो सेम ही होगा अगर A की AP है तो। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन तो बन गई। अब इसमें से मैं A की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, D की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो मैं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, a प्लस में 2d, ठीक है, और a प्लस में 2d इज इक्वल टू में 15, और दूसरी क्या है 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू में 25। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या तो ये दोनों टर्म सेम हो या ये टर्म सेम हो। ठीक है, ये दोनों में से एक होती है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई टर्म सेम नहीं है, ना ये टर्म सेम है ना ये टर्म सेम है। अब इसे टर्म को सेम कैसे बनाते हैं, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था।
या तो इन दोनों को सेम बनाओ या इन दोनों को सेम बनाओ। इन दोनों को कैसे सेम बना सकते हैं, इसमें 2 है मेरे को दिख रहा, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो हो सकता है। मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये होगा मेरा पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई। तो ये अब दोनों सेम हो गए, तो अब साइन चेंज करो, ये कैंसिल आउट, ये आपस में कटेंगे, -5d आ गया और ये आ गया 5, और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -1। ये आपको बात समझ आ गई ना। अगर आपने पीछे करा है 3rd चैप्टर में से, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा कि क्या करा मैंने। देखो ये दोनों सेम नहीं थे, इनमें से एक अगर सेम हो तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड लगा नहीं सकते। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगा सकते हो या फिर उस मेथड से कर लो। एलिमिनेशन मेथड में चाहिए कोई 2 टर्म सेम होनी चाहिए, एक इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में से एक टर्म सेम होनी चाहिए। तो मैंने ये सेम बनाई और आपस में काट दी, तो डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, अब हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो डी की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, -1, ठीक है। अब देखते हैं कि पुट करूँगा ये मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगी, तो ये आएगा a प्लस में 2 - 1 इज इक्वल टू में 15। तो ये सॉल्व करके आएगा a की वैल्यू मेरे पास 17, ठीक है। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 17। अब देखो d की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमें क्वेश्चन में d की वैल्यू पूछी गई थी और a10 पूछा गया था। अब a10 हमारा फिर बीच वाला नंबर पूछा, तो हम a10 को और क्या लिख सकते हैं, ये देखो ध्यान से, a10 को हम क्या ये लिख सकते हैं, a प्लस में n-1, n कितना है 10 - 1 इंटू में d, ठीक है, a प्लस ये 9d, ठीक है। अब a कितना हमारा, a हमने निकाला 17 प्लस d कितना है -1 निकाला, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये सॉल्व करके आएगा मेरा a10 की वैल्यू आएगी मेरे पास 8। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी देखते हैं 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है, सम दिया गया है, ठीक है, n नंबर टर्म्स का, और हमें पूछा गया क्वेश्चन में n की वैल्यू और an की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे, इन क्वेश्चन में देखना पता क्या होता है, जो आपको गिवन है ना उसके रिलेटेड आपने ये देखना कि मेरे को फार्मूले कौन कौन से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक ये देखो मेरे पास an है, an का मेरे को फॉर्मूला आता है, तो मैं पहले लिख के साइड में लिखूँगा ये फार्मूला, an इज इक्वल टू में a प्लस n-1 इंटू में d, कि मेरे को ये फार्मूला पता है an का, ठीक है। और Sn भी इसमें गिवन है, तो इसमें ऐसा भी होगा कहीं पर कि Sn का फार्मूला लगे, तो Sn का फार्मूला भी लिख के रखो। Sn के कितने फार्मूले थे, 3 बताए थे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। एक ये दिया गया है, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, 1 2 3, ऐसे सबसे पहले ना आप फार्मूले लिख के रखो जिनको ये क्वेश्चन नहीं निकल रहे, जिनके ना, ठीक है, जिनके क्वेश्चन नहीं निकल रहे वो पता करो, जो आपको फॉर्मूले आते हैं वो एक साइड में लिखो पहले सारे। Sn इज इक्वल टू में n/2 a प्लस an और l सेम ही है, मैं इस थोड़े के लिए an रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो an दिया गया है, an पूछा गया है, an पूछा गया, ठीक है। ये एक टर्म मेरे को नहीं मालूम, a मेरे को मालूम है, d मेरे को मालूम है, n मेरे को नहीं मालूम और an भी नहीं मालूम। यहाँ तो 2 टर्म में फंस गई, दोनों में से कोई भी नहीं निकल सकती फिर तो, ठीक है। 2 टर्म में फंस गई तो इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम, ठीक है। अब अगला देखो, Sn मालूम है, n नहीं मालूम, a मालूम है, n नहीं मालूम, d मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Sn मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, सिर्फ n नहीं मालूम, तो ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और एक वक्त के लिए यहाँ पे भी देखो, Sn मालूम है, n नहीं मालूम, a मालूम है, an भी नहीं मालूम,
यहाँ पर फिर 2 टर्म में फंस गई, तो हम ये भी फार्मूला नहीं लगा सकते, ये भी फार्मूला नहीं लगा सकते, तो बच्चा कौन सा सेकंड वाला। ये फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें किसी तरह, इससे हम n की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम फिर से ये तीनों फार्मूले देखेंगे कि किसका यूज़ करके n की वैल्यू ईजीली आ रही है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो फार्मूला हम सेकंड लगा रहे हैं Sn। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। Sn की वैल्यू 90, ठीक है, इज इक्वल टू में n की वैल्यू मेरे को निकालनी है 2, a कितना है 2, प्लस में n वैल्यू निकालनी है -1 इंटू में d कितना है 8, ठीक है। ये आ गया 90, ये लिख लो आप। तो यहाँ से 2 इधर ले गया 180, n 2 2 4 प्लस n-1 इंटू में 8, ठीक है। ये आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, n को इधर ले जाता हूँ 4 प्लस में 8n माइनस में 8, -8 में से 4 के -4 प्लस में 8n 180 इधर ऐसे कैसे, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, n वाली टर्म एक साइड ले जाओ, ये मैं इधर ले गया 180, और या फिर आप n ऊपर ले जाओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता है ना, इसको यहाँ पर ही रखो, n को इधर ले जाओ, n को इधर ले गया -4 के साथ n का मल्टीप्लाई और 8 के साथ n का मल्टीप्लाई, तो ये n पहले ही थी, यहाँ पर एक था, ये बन गया n²। अब आगे देखते हैं। तो अब देखो पीछे क्या बना था, -4n प्लस में 8n² इज इक्वल टू में 180, ठीक है, ये बना था। तो अब देखो क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही हमारी एक तरह की। देखो कैसे, 8n² को मैं इधर रखूँगा, 4n को मैं पीछे ले गया और 180 को मैं इधर ले आया 0। अब इसमें से क्या निकाल सकता हूँ मैं कॉमन, देखो इनमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, 4 निकल सकता है, 4 2 8, 4 मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है, 4 2 8। अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -4n आ जाए, 4 1 1n, 4 1 4, माइनस का माइनस n का n, ठीक है। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 180 आए, 45 से 0, और ये आएगा 2n माइनस में n माइनस में 45 माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। ये मैं 4 उधर लेके 0 के नीचे 0 पॉइंट समथिंग कॉन्स्टेंट 0 होता है। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे, तो आपने जो पीछे प्रॉब्लम्स करी थी उसे अगर आपने अच्छे से किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, तो आपको ये अच्छे से आता होगा। तो कैसे करेंगे, करो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 90। अब 90 के फैक्टर देखो, पहले 2 से करो, 2 4 8, 2 5 10। अब देखो इन दोनों को 45 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो क्या बीच वाली टर्म आ रही है, नहीं आ रही। 45 में ऐड करो 2, बीच की टर्म आ रही है, नहीं आ रही। तो फिर से इसे करना पड़ेगा। अब 2 से होगा, नहीं होगा, क्योंकि एंड में 5 है। तो इसको 3 से करके देखो, 3 1 3, 3 5 15। ये देखो अब 3 2 6, 15 में से 6 गए तो 1 आएगा, 15 में 6 ऐड करो, आएगा, नहीं आएगा। फिर से करो, 3 5 15। अब फिर देखो किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करो और अदर 2 को मल्टीप्लाई करो, अगर उनका ऐड और सब्ट्रैक्शन ये आ रहा है तो वो लाई करेगा बीच में। 5 2 10, 3 3 9, ये देखो कर रहा है। अब 5 2 मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9। देखो ये आ रहा है ना। अब ये बीच में निशान ये भी लगाना। अब देखो क्या मैं इन दोनों को करूं कि मेरा माइनस का 1 आया इससे, क्या करूं, अब खुद दिमाग लगाओ। इन दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, करना सब्ट्रैक्ट पड़ेगा। अब करेंगे कैसे सब्ट्रैक्ट, बड़े को मैं माइनस का निशान देता हूँ, छोटे को मैं प्लस का निशान देता हूँ। इससे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस होगा लेकिन निशान बड़े का आएगा, माइनस का, तो ये -1 आएगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, -10n + 9n माइनस में 45 इज इक्वल टू में 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर इनमें से कॉमन निकालो,
2n आएगा कॉमन, यहाँ पे n, यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या आएगा 9 कॉमन, 9n-5। अब इन दोनों में से देखो n-5 कॉमन आ रहा है, और ये 2n यहाँ पे बचा और यहाँ पे +9 बचा, इज इक्वल टू में 0। अब सिंपली एक बार इसे 0 के बराबर करो, एक बार इसे 0 के बराबर करो, n-5 इज इक्वल टू में 0, n इज इक्वल टू में 5, और 2n + 9 इज इक्वल टू में 0, 2n इज इक्वल टू में -9, n की वैल्यू -9/2। अब मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती, और नेगेटिव तो चलो बड़ी दूर की बात है, नेगेटिव का निशानी देख लो। कभी आपने जब सुना ये गिनती में नंबर -2 है, मेरे पास -3 गोलगप्पे हैं, मेरे पास -3 पेन है, ऐसे सुना है? तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता और नेगेटिव है ऊपर से, तो ये क्या होगा n इक्वल टू 5। तो इसका ये तो पता चल गया कि n की वैल्यू पूछी गई थी हमें क्वेश्चन में, वो हमारी निकल गई। अब हमसे पूछा गया था एक an पूछा गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि an की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। अब फिर से फॉर्मूले लिखो वो जो आपको मैंने बताए थे, जो 3 फार्मूले थे वो मैं आपको एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ। अगर आपको नहीं आ रहे, अगर आपको समझ में आ गया कि कौन सा फार्मूला लगेगा तो आप डायरेक्ट लगाओ, a + n-1 इंटू में डी, ये मेरा फर्स्ट फार्मूला था। अब सेकंड फार्मूला क्या था, s इज इक्वल टू में n/2 2a + n-1 इंटू में डी, ठीक है। अब थर्ड s n लिखो n/2 a + में an, ठीक है। अब यहाँ से देखो कौन सा फॉर्मूला लगा, an की वैल्यू मेरे को निकालनी है, a की वैल्यू मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में, वैसे एक मिनट, a की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में, हाँ गिवन है। n की वैल्यू हमने अभी निकाल ली, d की वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में, गिवन है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला अब लगा सकते हैं, तो लगाओ। n की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में n कितना, n हमारा 5, n की वैल्यू अभी निकाली ना 5, ठीक है। और d कितना 8, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 प्लस में 5 - 1 4, 4 8 का 32, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 34। ये n नहीं लिखना है यहाँ पे, सिर्फ अब 5 लिख देना। 5 क्यों, क्योंकि हमें n की वैल्यू पता चल गई है ना, तो a5 लिखो आप, ठीक है। a5 लिखोगे तो ठीक रहेगा। तो a5 कितना आ गया मेरा 34। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th पार्ट हो गया ना। अब आगे देखते हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर लिया 8, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ ना, ठीक है, वो आप खुद से ट्राई करना, मैं खुद छोड़ रहा हूँ वो आपके लिए क्वेश्चन ना, खुद से करना भी ज़रूरी है। अगर आप खुद का दिमाग लगा के क्वेश्चन निकाल लोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैंने क्वेश्चन निकाला है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा खुद में, ठीक है। जो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने हो इन क्वेश्चन के जो मैं करवा रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। an की वैल्यू दी गई है, nth टर्म हमें दी गई है, कॉमन डिफरेंस हमें दी गया है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है -14, और n हमें दी गया, n हमें निकालने के लिए बोला गया, a की वैल्यू भी हमें निकालने के लिए बोला गया। तो अब क्या इलाज बताया मैंने आपको कि क्या करना। सबसे पहले जिनको नहीं क्वेश्चन आते, जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि इसको ये लगेगा, तो वो डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। जिनको नहीं पता लगता वो सबसे पहले फॉर्मूले लिखो, a + n-1 इंटू में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर रहा हो और इजीली आप लिख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे, ये देखो इतनी जल्दी लिख दिए। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता चलता तो रफ में पहले तीनों फॉर्मूले लिखो, और तीनों में से देखो सिर्फ जिसमें एक टर्म निकालनी पड़े वो फार्मूला आंखें बंद करके लिखा दो, ठीक है। ये है इसका सही तरीका। जिनको नहीं आता उनके लिए, जो कर सकते हैं जल्दी वो तो अपना टाइम बचाएं, उनके लिए तो वही अच्छा है। तो देखो सबसे पहले an देखो मेरे पास गिवन है, a गिवन है, नहीं निकालना है, एक टर्म तो होगी जो मेरे को निकालनी है, ठीक है। n देखो गिवन है, नहीं ये भी निकालनी है, तो ये तो फॉर्मूला नहीं लग सकता सबसे पहले। अब सेकंड देखो
एस एन गिवन है, एन गिवन है, नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। ए गिवन है, नहीं, निकालना पड़ेगा, ये भी नहीं लग सकता, ठीक है। और अब क्या देखें, अब कौन सा फॉर्मूला देखेंगे, अब देखेंगे एस एन की क्या वैल्यू है, -14, ये है, एन की निकालनी पड़ेगी, ए निकालना पड़ेगा, तो ये भी फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो अब क्या करेंगे हम, अब दिमाग लगाओ, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचो। तीनों में से अब तो कोई नहीं लग रहा, जो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख के बताए फॉर्मूले। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ये एक क्वेश्चन पहले भी आया था, अगर आपने देखी हो पहले वाली वीडियो, उसमें क्या होता है, देखो जब ये ऐसे फंस जाता है ना क्वेश्चन कि हर फॉर्मूले में टू टर्म्स निकालनी पड़ रही है मेरे को, ठीक है, तो ऐसे करो कि दो इक्वेशंस बनाओ। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कोई भी दो फॉर्मूले लगा दो। पहले तो मैं ए एन वाला लगा रहा हूँ, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ए एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए एन की है 4, ए की वैल्यू मेरे को निकालनी है, एन की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है, डी की वैल्यू मेरे पास है, तो यहाँ से जल्दी से निकाल लो, ए प्लस अंदर ले जाओ 2n माइनस में 2, और ये उधर चला गया 4 5 6 इज इक्वल टू में ए प्लस 2n, ये आ गई मेरी एक इक्वेशन, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई मेरी। अब सेकंड इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, अब सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई भी फॉर्मूला लगा दो, अगर आप पहला लगाना चाहते हो पहला भी लगा सकते हो, लेकिन मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा जिसमें ए एन दोनों टर्म हो आए, ठीक है, तो मैं ये लगा रहा हूँ n/2 ए प्लस में ए एन, क्योंकि ए एन मेरे पास गिवन है, तो मैं ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू मेरे पास -14 दी गई है, और एन की वैल्यू कितनी दी गई है, एन मेरे को निकालना है, और ए की वैल्यू मेरे पास नहीं है, ए एन की वैल्यू मेरे पास गिवन है 4, ठीक है। तो 2 में उधर ले गया -28, ठीक है, और यहाँ पे एन इंटू में ए प्लस 64, तो अब इन्हें करो, 28 को इधर रखो, 28 इधर रखो, ए एन प्लस में 64n, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न होगा आपको सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये देखो n किस में आ रहा है, मल्टीप्लाई में, ये स्टेप छोड़ दो, n क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये n इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो n की 2 टर्म्स बन जाएंगी, वो एलिमिनेशन मेथड से निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कौन सा मेथड ज़्यादा प्रेफर करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे एलिमिनेशन क्यों नहीं लगा, क्योंकि a के साथ भी n आ जाएगा, a के साथ n आ जाएगा, 64 के साथ भी n आ जाएगा, ये तो दोनों टर्म के साथ ही n आ रहा है। तो ऐसी जब सिचुएशन पैदा हो जाए तो हमने प्रेफर करना ज़्यादा कि दूसरा फॉर्मूला लगा दो। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाते हैं, आपको मैंने बताया था, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या n की या a की, उसकी वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड में, ये सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। मैं a की वैल्यू निकाल देता हूँ, a की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a की वैल्यू कितनी होगी मेरी, यहाँ से 6 माइनस में 2n आएगी, तो ये वैल्यू है ना, जो ये मैं वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। -28 इज इक्वल टू में n, ये मैं a की जगह ये लिख रहा हूँ, s माइनस में 2n प्लस 64 का ऐसे का ऐसे, ठीक है, आगे समझ सभी को। तो अब क्या करेंगे, अब इसे सिंपली सॉल्व करो, -28 n इंटू में 10 माइनस 2n, ठीक है। अब क्या करेंगे, -28 इज -10n माइनस में 28n स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या करा, 28 और ये आ गया 2, सॉरी ये 2 है ना, -2 और ये इधर आके क्या होगा, प्लस होगा, है ना। ये आ गई मेरी इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, अब ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अब फिर से n की 2 वैल्यू आएंगी, उन दोनों में से हमें देखना कि ठीक कौन सी है। सो चलो आगे देखते हैं। तो अभी देखो
इसको मैं ठीक करके लिख देता हूँ 2n² माइनस में 10n माइनस 28 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से फिर से 2 कॉमन देखो, 2 कॉमन, 1 मिनट ब्लर होगी, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 2 कॉमन निकाल लो, n² माइनस में 5 214, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी -14 इज इक्वल टू में 0। अब फिर से इसे सॉल्व करो, अब मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये सॉल्व करके आएगा n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस में 7। अब n माइनस 7 कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस में 2, ये 2m z मतलब मान लेने से। अब n एक बार 7 आएगा और एक बार आएगा माइनस में 2। अब फिर से देखो ये माइनस में आ रहा है, फिर से मैंने जो पीछे क्वेश्चन में भी बोला था, क्या आपने कभी ये सुना है कि मेरे पास -2 है पेन? नहीं सुना ना, आपने ये सुना ना मेरे पास 7 पेन है, 2 पेन है, तो ये नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू क्या होगी 7, ठीक है, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई n की, n की मेरे पास वैल्यू आ गई 7, ये तो हो गया। अब क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, a की वैल्यू भी पूछी गई थी, ठीक है। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप कोई फार्मूला भी लगा सकते हो, नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट इसमें देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर करता हूँ, इस इक्वेशन को देखो जिसमें से मैंने a की वैल्यू निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके। अगर मैं n की जो मैंने 7 वैल्यू निकाल ली है, अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो मेरे पास a की वैल्यू नहीं आ सकती, तो आ सकती है। तो यहाँ से इसको कोई भी इक्वेशन पुट कर दो, इसे थर्ड इक्वेशन पुट कर दो, पुट इन थर्ड, ठीक है, पुट इन थर्ड में पुट कर दो n की वैल्यू 6 माइनस 2 इंटू में 7 2 तो 14, 6 माइनस 14, तो ये कितना आ गया मेरा माइनस का 8। a की वैल्यू आ गई मेरे पास -8, n की वैल्यू 7 आ गई, a की वैल्यू -8 आ गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 का। ये मैंने लिया 10th क्वेश्चन, ठीक है, जो मेरे को लगता है कि आप खुद कर सकते हो वो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, और क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करे हैं, ठीक है, वहाँ से कर लेना। और अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, एल की वैल्यू दी गई है लास्ट टर्म, ठीक है, ये एल नहीं है, ये एस की वैल्यू सम ऑफ सभी का सम, जितनी टर्म्स हैं उन सभी का सम 144 है। देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इस लाइन का मतलब समझो, अगर आप इस लाइन का मतलब समझ गए ना तो आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो बस, ठीक है। ये है क्या है इसका मतलब, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। उसने बोला है इस जो मेरे पास ये सम है इसमें 9 टर्म्स है टोटल, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या बताता है n की वैल्यू, इसका मतलब मेरे को 9 दी गई है। इस बार उसने लाइन में लिख के दिया है, ऐसे ना दे के n की वैल्यू, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या दिया गया है, ठीक है। और पूछा क्या गया, सिर्फ a की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं फाइंड। अब जिनको नहीं आता फिर से फॉर्मूले लिखो, फॉर्मूले क्या है, n इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d एस n इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d एस n इज इक्वल टू में n/2 a प्लस में l। यहाँ पर देखो l a n लिख रहा हूँ, ये दोनों में से कोई भी लिख लो, ठीक है। a n भी लास्ट टर्म में होती है, ठीक है, a n लास्ट टर्म और l भी लास्ट टर्म के लिए डोनेट कीजिए था। और देखो अब a n गिवन है, नहीं गिवन, ये तो नहीं है गिवन, ओ सॉरी l है तो है, ठीक है। ए देखो a निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, ये इसकी वैल्यू है मेरे पास, है ना, ये निकालना है, इसकी वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू है, d की वैल्यू नहीं है, d की वैल्यू भी नहीं है, a की वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, दो फंस गए, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब ये फॉर्मूला देखो, एस एन गिवन है, n गिवन है, a नहीं गिवन, n गिवन है, d नहीं गिवन, फिर फंस गया, a और d दोनों फंस गए। अब यहाँ देखो एस एन गिवन है, n गिवन है, a निकालना मेरे को, l गिवन है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आई है, तो समझ गया कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, ऑफ कोर्स थर्ड, ठीक है। अब लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, 144 n की वैल्यू 9/2, a कितना है, a हमें निकालना है, l की वैल्यू 28, 2 उधर ले गया,
टू टू 4 ज़ा 8 8, ये 9 आ गया डिवाइड में, ये प्लस में 28। ठीक है, अब काटो इसे, कैसे कटेगा 9, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 3 9, 3 9 ज़ा 27, 3 6 का 18, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ये आ गया, ये इधर बच गया 32, इधर आया ए, इधर आया 28। ए 32 माइनस में 28, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। ए आ गया मेरा आंसर। ए की वैल्यू पूछी गई थी, ए की वैल्यू अब आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने 10th क्वेश्चन तक कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।